ये एक सोशल मीडिया की साइड हमने डिस्कस की एनजाइटी के हवाले से। तो इसी तरह एक और चीज़ है जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा, जिस पर मैंने देखा भी है कि एक फेम आ जाना, और उस फेम के बाद भी लोग ना काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी का शिकार होते हैं। ऑब्वियसली मतलब एक काम इतना बढ़ जाता है, मतलब बंदे की मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं लाइफ में, उस तरह से अपने आप को मतलब इजी रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो मतलब आप देखते हैं कि एक फेम होना, उसके बाद एनजाइटी का आना, वो भी एक तरह से मतलब इसी चीज़ का हिस्सा है। अच्छा साहब, सब इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे। अब थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। आप देहाती लोगों की ज़िंदगी पे अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ज़ाहिर बात है हम सबको पता है, हमारे बड़े कहीं ना कहीं देहात में रह के आए हुए हैं, या हम भी कभी अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते होंगे देहात में। उन लोगों की ज़िंदगी को अगर आप देखें ना, तो उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और इतनी परेशानियों से पाक क्यों थी? वो लोग सुबह उठ के अपने कामों में, फसलों में या खेतों में चले जाते थे, दोपहर को सिंपल सा खाना खा लेते थे, ठीक है। मतलब खुशी, हंसी खुशी अपने बच्चों में या अपने दोस्तों में रेडियो सुन के, या जो हम पुरानी तारीखें पढ़ते हैं या पुराने लोगों के बारे में हम जी हाँ, जी सुनते हैं हाँ। अपने बड़ों से। बड़ी सिंपल लाइफ सी, बड़ी इजी। सिंपल सी एक सर्कल था जिसके अंदर वो रहते थे, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। अच्छा, अब जो वक्त दौरे जदीद है ना, इसमें परेशानियां बड़ी अजीब सी हैं। किसी ने 10 मरले के घर को एक कनाल के घर में कन्वर्ट करना है, किसी ने छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट करना है। जी जी। कि लोग इस कदर इस सिचुएशन में मुब्तला है, इस कैफियत में मुब्तला है। कोई मेरा दोस्त है, अपने बड़े भाई को कहने लगा, जी भाईजान हमने अब जो है ना वो पराडो लेनी है। अच्छा। ये मेरे सामने का वाकया, मैं बैठा हूँ उनके पास, वो कोई साहब हैसियत। तो वो उसका जो बड़ा भाई था वो कहने लगा, यार पराडो तो अब हर जो है वो मोहल्ले में हर किसी ने रखी, हम पराडो नहीं लेंगे, हम V8 लेंगे। अच्छा। मतलब है, अब उसका पैसा और उसकी शोहरत उसके लिए कैसे एंजाइटी या बेचैनी बना हुआ है कि वो दूसरों से अपने आप को बरतर करने की रेस में लगा हुआ है। बात सही को बात। समझे। अब यही चीज इन लोगों की है, जो फेम में आ जाते हैं ना, फिर वो किसी ना किसी तरीके से अपने फेम को बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरे को compete करना चाहते हैं। दूसरे को नीचे ही देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये उनके लिए एक एंजाइटी है। एंजाइटी है, ये उनके लिए एक बेचैनी है। और फिर आई थिंक कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी चीज़ चल रही होती है कि एक सर्टन एक पॉइंट जिस पर वो आ गए हैं ना, उस पॉइंट से कहीं हम नीचे तो नहीं जा रहे। मतलब अपने ग्राफ को चाहते हैं कि ऊपर जाता रहे, कि हम नीचे तो नहीं जा रहे। और कहीं अगर नज़र भी आता है कि नीचे जा रहे हैं, तो उनके लिए एक फिर वो शुरू हो जाती कैफियत। अच्छा, आप देखें ना, छोटी सी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक दफ्तर में 10 लोग काम कर रहे हैं जी। किसी चैनल का दफ्तर है या किसी फर्म का दफ्तर है। अच्छा, उसमें से अब साल बाद जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं बंदे, जी हाँ, ठीक है, जो वर्कर होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। अब उन 10 बंदों में से 2 या 3 जो हैं उनको जॉब से फारिग कर दिया जाता है। सही बात है। अच्छा, अब उनका असर बाकी 7 या 6 कैसे लेते हैं? एंजाइटी की शक्ल में। बात को समझे। उनकी बेचैनी वो 3-4 जाने वाले लोग बढ़ा जाते हैं। अच्छा, अब उनके दिल में क्या चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं सही कर रहा, यार मुझे ना निकाल दें, अगर मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा, घर कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। वो अब कई सारी चीजें वो यकमुश्त इकट्ठी होके वो आपके दिमाग पे हमला कर देती हैं। कई सारी कैफियत वो एकदम हमला कर देती हैं कि यार ये कैसे होगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, ठीक है, पेपर आने वाले हैं, बुक्स चेंज होनी है, फलाउन है फलाउन है फलाउन है। अब उस भार को या उस बर्डन को जो है ना हमारा माइंड वो बहुत टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाता। उससे कई और चीज़ें निकल आती हैं, हमारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है सोच सोच के, या हमें बुखार हो जाता है, या हमें और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम दौड़ते हैं डॉक्टर की तरफ। बिल्कुल। बात को समझे। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे होते। और आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी से ही मिलती हैं। हालांकि माजरत के साथ
टाइम भी ठीक चल रहा होता है, अब इसकी जॉब भी है। बात को समझे, अभी इसकी जॉब भी सही चल रही है, उसको मंथली सैलरी भी मिल रही है, लेकिन वो जो 3-4 लोग निकाले गए हैं उनकी वजह से वो अपना जो मौजूदा वक्त है, जो उसका हाल है, वो अपने मुस्तकबिल को सोच के अपना हाल भी खराब कर रहा है।